Good morning students, welcome in maths class. Today we will do worksheet 8 of unit 4, that is on page number 47. There are word problems. So our first word problem is, in a book there are 117 pages. How many pages are there in 21 such books? It means कि एक बुक में 117 पेजेस हैं. हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन 21 सच बुक्स. और वैसी 21 बुक्स में कितने पेजेस होंगे? अगर ए बुक मतलब वन बुक में 117 पेजेस हैं तो 21 बुक्स में तो ज़्यादा पेजेस होंगे. और ज़्यादा आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो देखो इसको हम कैसे करेंगे. ये जो स्टेटमेंट है आपने नोटबुक पे राइट नहीं करनी, ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखी है. आपने सिर्फ आंसर ही लिखना है अपनी नोटबुक पर. तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस. ये जो NO और डॉट है ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने. इसको नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आप लोग साथ साथ बोलते रहोगे, बताते रहोगे. नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक, वेरी गुड, 117. नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेजेस कितनी बुक्स में बताने हैं? इन 21 बुक्स. तो 21 बुक्स में कितने पेजेस होंगे? वो पेजेस ज़्यादा होंगे. ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 117 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जैसे हम पहले से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम वंस, टेंस, 100 एंड 1000 ये प्लेसेस लिखेंगे. 117, 21 और ऊपर आप एक बॉक्स छोड़ दोगे जो कि कैरी के लिए होगा. सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 7 इज़ 7, 1 1 इज़ 1, 1 1 इज़ 1. अब क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने किससे करना है? 20 से. तो 20 की यहाँ पे पहले हम 0 लगा दें. देन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 7 ज़ार 14 का 4. अब क्योंकि हम 10th प्लेस पे 4 लिख रहे हैं तो हमारा कैरी कहाँ जाएगा? 100 प्लेस पर. तो देन 2 1 इज़ 2 एंड 1 3. नेक्स्ट है 2 1 इज़ 2. तो अब हमने 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से भी कर दिया. अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन 21 से कंप्लीट हो जाएगी. 7 4 एंड 1 5, 3 एंड 1 4 एंड 2. तो इट मीन्स जो है 21 बुक्स में कितने पेजेस हैं? 2457 पेजेस. ये हम यहाँ लिख देंगे. और लास्ट में हम एक आंसर लिखेंगे इसके साथ अलग से. हमारा आंसर क्या है? 2457 पेजेस. सो आवर सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम इज़ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स. 19 चेयर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. इफ़ ईच चेयर कॉस्ट ₹290. ईच चेयर मीन्स वन चेयर की कॉस्ट जो है 290 रुपीज़ है. तो हमको 19 चेयर्स की कॉस्ट बतानी है. वन चेयर की कॉस्ट 290 है तो 19 चेयर्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी. ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो हमने ये स्टेटमेंट नोटबुक पे राइट नहीं करनी, हमने जस्ट आंसर ही लिखना है. तो देखो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर. वन चेयर की कॉस्ट कितनी है? आप साथ साथ बोलते रहोगे. ₹290. देन कॉस्ट ऑफ कितनी चेयर्स हैं? 19. कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये ज़्यादा होगी 19 चेयर की कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई की सेम वही प्रोसेस. वंस, सबसे पहले हम प्लेसेस लिखेंगे. वंस, टेंस, 100 एंड 1000. देन हम बॉक्स बनाएंगे कैरी के लिए. और उस बॉक्स 2 बॉक्सेस वाला हम बॉक्स लेंगे ताकि हम दोनों नंबर के दोनों डिजिट्स की कैरी हम यहाँ पे लिख सकें. और हमने मल्टीप्लाई करना है 290 को 19 से. सबसे पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 10 से करेंगे. तो सबसे पहले हम 9 का टेबल बोलेंगे 0 तक. 9 0 इज़ 0. देन 9 9 ज़ार 81 का 1 एंड कैरी इज़ 8. 9 2 ज़ार 18, 18 एंड 8 जल्दी से काउंट कीजिए 26.
अब हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने किससे करना है, 10 से। तो 10 की 1 0 हमने यहाँ लगा दी। अब मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से होगा। 1 0 इज़ 0, 1 9 इज़ 9, 1 2 इज़ 2। अब हमने 1 से 9 से भी मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमारी थर्ड स्टेप में 19 से कंप्लीट हो जाएगी। 0 देन 1, 9 एंड 6 15, कैरी 1, जो हम कैरी लगाएंगे वो सर्कल में लगाना है। 2 2 4 एंड 1 5। इट मीन्स 5510 जो है वो 19 चेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। हम यहाँ लिख देंगे ₹5510 और यहाँ पे एक आंसर लिखेंगे हम। आंसर इज़ ₹5510। यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है कि जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, 9 9 ज़ार 81 का 1, कैरी हमने 8 दिया था, 9 2 ज़ार 18 एंड 8 26। 26 जो हमने यहाँ लिखा था और 2 जो है वो 1000 प्लेस का कैरी था जो हमने नहीं लगाया, अब हम लगा देते हैं। और जो 1000 प्लेस, यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2000 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये कैरी लगाना ज़रूरी है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे कैरी लगा देंगे और अपनी मल्टीप्लिकेशन को हमने कंप्लीट कर दिया है। आवर आंसर इज़ 5510। अब नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है इसको रीड करेंगे। अ नेकलेस कंटेन्स 108 बीड्स। नेकलेस मीन्स जो हम गले में माला डालते हैं उसे नेकलेस कहा जाता है। उसमें 108 बीड्स थे। बीड्स मीन्स मोती। उसमें 108 बीड्स थे। अ नेकलेस मीन्स वन नेकलेस में। देन हाउ मैनी बीड्स विल 32 सच नेकलेसेस कंटेन। तो वैसे सेम जो थे 32 नेकलेसेस थे, तो उनमें कितने बीड्स होंगे। तो 32 नेकलेसेस में तो ज़्यादा होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने स्टेटमेंट राइट नहीं करनी नोटबुक पर, हम सिर्फ आंसर लिखेंगे, नंबर 3 डालेंगे और आंसर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बीड्स इन वन नेकलेस। वन नेकलेस में कितने बीड्स हैं, 108। देन नंबर ऑफ बीड्स इन 32 नेकलेसेस। तो 32 नेकलेसेस की बीड्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 108 को 32 से मल्टीप्लाई किया। हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, 1s 10s 100 एंड 1000 लिखेंगे प्लेसेस। देन 108 मल्टीप्लाई बाय 32। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मल्टीप्लाई 108 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ध्यान से देखोगे, 2 8 ज़ार 16, 16 का 6 हम राइट करेंगे। देन कैरी 1 2, जो 1 कैरी है वो 10s प्लेस पे जाएगा। देन 2 0 इज़ 0, यहाँ पर 0 आ गई, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 10s प्लेस पे 1 10 है, तो 1 10 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 1 इज़ 2, 216 आ जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 की हमने सबसे पहले 0 लगा दी। अब हम किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। 3 8 ज़ार 24, 24 का 4 हम 10s प्लेस पे लिखेंगे, तो जो हमारा 2 है वो 100 प्लेस पे कैरी जाएगा। ये आपने सबने ध्यान रखना है। अब हम 3 0 इज़ 0। अब जो 0 है वो 100 प्लेस पे लिखेंगे जब, तो हमारे पास 200 ऑलरेडी हैं, तो 0 और 2 जो है मिलके क्या बन जाएगा, 2। इन दोनों को मिलाएंगे, प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 1 इज़ 3। अब हमारी जो है 2 से मल्टीप्लिकेशन और 30 से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड स्टेप में इनको प्लस करेंगे। 6 4 एंड 1 5, 2 2 4 एंड 3। इट मीन्स नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं, 3456 बीड्स। सो आवर आंसर इज 3456 बीड्स। नाउ फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम इज देयर आर 32 बैलून्स इन वन पैकेट। वन पैकेट में 32 बैलून्स डले हुए थे। जैसे हम मार्केट से बैलून का पैकेट लाते हैं तो उसमें बैलून्स होते हैं, वैसे ही वन पैकेट में 32 बैलून्स थे। हाउ मैनी बैलून्स आर देयर इन 24 सच पैकेट्स। तो सेम वैसे ही 24 पैकेट्स हों तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बैलून्स कितने होंगे, ये आपको बताना है। वन पैकेट में 32 बैलून्स हैं, 24 पैकेट्स का बताना है तो उसमें ज़्यादा बैलून्स होंगे। तो ज़्यादा बैलून्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ बैलून्स इन वन पैकेट इज़ इक्वल टू 32, नंबर ऑफ़ बैलून्स इन 24 पैकेट्स इज़ इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 24।
तो नेक्स्ट जो है हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्लेसेस लिखेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। देन 2 बॉक्सेस लेंगे कैरी के लिए, 32 मल्टीप्लाई बाय 24। सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 12 का 2 कैरी 1। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है लेकिन हमारे पास फिर भी 100 जो है उस प्लेस पर है, तो हम 100 नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 20 की 0 लगाएंगे, देन 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब हम इनको प्लस करेंगे, 8, 4 एंड 2 6, 6 एंड 1 7। तो 768 जो है वो 24 पैकेट्स में बैलून्स थे। तो हमने आंसर में भी लिख दिया 768 बैलून्स। फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम है, इन अ हॉल देयर आर 35 रोज ऑफ चेयर्स। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें चेयर्स की रो बनी हुई थी, 35 रोज, रोज मतलब लाइंस, 35 लाइंस में चेयर्स पड़ी थी। चेयर्स की 35 लाइंस थी, ईच रो हैज़ 15 चेयर्स, और हर लाइन में 15 चेयर्स थी। और वैसी कितनी लाइंस बनी हुई थी, कितनी रोज थी, 35, और वन रो में 15 चेयर थी। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द हॉल। तो टोटल चेयर्स कितनी होगी पूरे हॉल में, इट मीन्स 35 रोज में कितनी चेयर्स होंगी। अगर वन रो में 15 चेयर्स हैं तो 35 रोज में कितनी चेयर्स होंगी, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ चेयर्स इन वन रो इज़ इक्वल टू 15, देन नंबर ऑफ़ चेयर्स इन 35 रोज इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 35। आप यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई बाय 15 भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की थी कि इनका ऑर्डर भी चेंज कर दें तो भी आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो हम यहाँ पर 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 से देन 30 से। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 525। तो इट मीन्स उस हॉल में 525 चेयर्स थी। सो आर आंसर इज़ 525। अब जो है हमारी जो यूनिट 4 की जो वर्कशीट 8 है ये आज हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू बेस्ड सम्स हैं। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो हम जब हम क्लासेस लगेंगे हमारी स्कूल में उसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अब आपकी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है, और यूनिट 5 जो है हम रिवीजन के बाद करेंगे। अब आप सबकी रिवीजन स्टार्ट होगी यूनिट 1 से ही। तो आप अपनी जो है यूनिट 4 जो है अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिए वर्कशीट 8, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।